30 अप्रैल 1945 बर्लिन का एक अंधेरा बंकर। बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट और रूसी फौज की दहाड़। अचानक अंदर से एक गोली चलने की आवाज आई और अगले दिन दुनिया को खबर मिलती है कि एडोल्फ हिटलर ने खुद को गोली मार दी। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह इतनी आसानी से मर गया, या फिर यह सिर्फ एक नाटक था और हिटलर किसी खुफिया रास्ते से भाग निकला था? आज की इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे हिटलर की जिंदगी के वो काले राज जो आज भी दफन हैं। दोस्तों, जो हिटलर लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार बना, वो कभी एक पेंटर बनना चाहता था। उसने वियना के आर्ट कॉलेज में 2 बार एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। सोचिए, अगर उस दिन उसे एडमिशन मिल जाता तो शायद दुनिया को दूसरा विश्व युद्ध न देखना पड़ता। कॉलेज से निकाले जाने के बाद हिटलर सड़कों पर रहा, गरीबी देखी। इसी गरीबी ने उसके अंदर नफरत का ऐसा बीज बोया जिसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रूर तानाशाह बना दिया। उसे लगने लगा कि दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए है। हिटलर जितना बाहर से कड़क दिखता था, अंदर से उतना ही डरा हुआ इंसान था। उसे मौत का इतना खौफ था कि उसने 15 लड़कियों को सिर्फ अपना खाना चखने के लिए रखा था। वो लड़कियां पहले खाना खाती थीं और अगर वो 45 मिनट तक जिंदा रहती तभी हिटलर खाना छूता था। इतना ही नहीं, हिटलर शुद्ध शाकाहारी था और उसे जानवरों से बहुत लगाव था। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, जिसे जानवरों के दर्द से फर्क पड़ता था, उसे इंसानों का खून बहाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। हिटलर की सबसे काली सच्चाई थी होलोकॉस्ट। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और उन्हें जर्मनी की हर बुराई की जड़ मानता था। उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। द फाइनल सॉल्यूशन। हिटलर ने करीब 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। उसने खास तौर पर कंसंट्रेशन कैंप बनवाए थे। वहां मासूम लोगों को ठूस ठूस कर गैस चैम्बरों में भर दिया जाता था और जहरीली गैस छोड़कर मिनटों में तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को नहीं बख्शा गया। यह इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर नरसंहार था। हिटलर सिर्फ अपने देश से संतुष्ट नहीं था, वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। 1 सितंबर 1939 को उसने पोलैंड पर हमला किया और यहीं से शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। हिटलर की सेना ने बिजली की रफ्तार से हमला करने वाली तकनीक ब्लिट्जक्रेग का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते उसने फ्रांस, बेल्जियम और नॉर्वे जैसे देशों को घुटनों पर ला दिया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी रूस पर हमला करना। कड़कड़ाती ठंड और रूस के अडिग सैनिकों ने हिटलर की अजेय सेना की कमर तोड़ दी। स्टालिनग्राद की लड़ाई हिटलर के पतन की शुरुआत बनी, जहां उसके लाखों सैनिक मारे गए। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसने वैज्ञानिकों और जासूसों की नींद उड़ा रखी है। जब रूसी फौज बंकर में घुसी तो उन्हें 2 लाशें मिलीं जो जलाई जा चुकी थीं। सालों बाद उन हड्डियों की जांच हुई तो पता चला कि वो हड्डियां किसी मर्द की नहीं बल्कि एक औरत की थीं। FBI की खुफिया फाइलों से पता चला है कि हिटलर बंकर से एक सुरंग के जरिए निकला और एक पनडुब्बी में बैठकर दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना भाग गया। कई चश्मदीदों ने दावा किया कि उन्होंने सालों बाद भी हिटलर को वहां के जंगलों में एक बड़े बंगले में देखा था। क्या यह मुमकिन है कि जिसे दुनिया मरा हुआ मानती थी, वो कहीं दूर सुकून की जिंदगी जी रहा था? बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे देश के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हिटलर से मिले थे। नेताजी अपनी फौज बनाने के लिए मदद मांगने गए थे। हिटलर ने नेताजी की हिम्मत की तारीफ तो की, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ बातें की। हिटलर ने ही सबसे पहले नेताजी को नेताजी कहकर पुकारा था। हिटलर ने जो नफरत फैलाई, उसका अंत बहुत बुरा हुआ। चाहे वो बंकर में मरा हो या अर्जेंटीना में, उसका नाम आज भी दुनिया के लिए एक बुरा सपना है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि नफरत से साम्राज्य तो बनाया जा सकता है, लेकिन चैन की नींद कभी नहीं मिल सकती। आपको क्या लगता है, क्या हिटलर ने वाकई खुदकुशी की थी या वो बच निकला था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।